सभी को जय मसीह की परमेश्वर की पवित्र हुजूरी में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के आने का समय हो चुका है। तो दोस्तों, हमें अपनी पूरी तैयारी करनी चाहिए। तो दोस्तों, आज का हमारा वीडियो का टाइटल है कि हम अपने आप को कैसे जांच और परख सकते हैं। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि वचन के द्वारा हम अपने आप को जांच और परख सकते हैं। दोस्तों, शैतान बहुत ज़्यादा चालाक है। वो आपको किसी भी टाइम भरमा सकता है। दोस्तों, शैतान ज़्यादा तो नहीं पर कुछ हद तक आपका फ्यूचर देख सकता है। दोस्तों, हम कई बार सोचते हैं कि अब तो मैं परमेश्वर में सही चल रहा हूँ, सही तरीके से चल रहा हूँ, फिर भी मेरे ऊपर वही दुष्ट आत्माओं के अटैक, वही परीक्षाएं, वही बीमारियां मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ रही हैं। कई बार हमारे अंदर ऐसी कमियां आ जाती हैं जिनसे हम कभी भी इन अटैक से, इन बीमारियों से, इन परीक्षाओं से बाहर नहीं आ पाते हैं। कई बार हमारे अंदर बहुत सारी कंडीशन की तरफ से कमियां, कमज़ोरियां आ जाती हैं जिससे हम इन अटैक से, इन बीमारियों से, इन परीक्षाओं से बाहर नहीं आ पाते हैं। दोस्तों, आज हमें इन सारी कमियों को, कमज़ोरियों को अपनी लाइफ में से आउट करना है, बाहर निकालना है। तो दोस्तों, आज हम अपनी लाइफ में से इन कमियों को बाहर कैसे निकाल सकते हैं, इन कमियों को, इन कमज़ोरियों को अपनी लाइफ से आउट कैसे कर सकते हैं। रेगुलर प्रेयर के द्वारा, रेगुलर बाइबल रीडिंग के द्वारा और उपवास के द्वारा और नाइट प्रेयर के द्वारा और परमेश्वर में अपने रिश्ते को मजबूत करने के द्वारा भी हम इन कमियों को, इन कमज़ोरियों को अपनी लाइफ से दूर कर सकते हैं। दोस्तों, शैतान हमें बहुत बार भरमाने की कोशिश करता है और बहुत से लोगों को तो वो भरमा भी लेता है। दोस्तों, उन्हें लगता है कि हम परमेश्वर में अब सही रीति से चल रहे हैं, हम तो पवित्र जीवन जी रहे हैं, और शैतान उन्हें भरमाता है कि हाँ, तू परमेश्वर में सही तरीके से चल रहा है, बस चलते चल। पर फिर भी उनकी लाइफ में वही गुस्सा, वही घमंड, वही विरोध करने वाली आत्मा उनकी लाइफ में काम करती है। और दोस्तों, उनका मन कहता है कि तू हाँ सही चल रहा है। शैतान उनके मन में डालता है कि हाँ तू सही चल रहा है, और दोस्तों उनका मन उन्हें कहता है कि तू सही चल रहा है। और जैसे वचन में भी लिखा है, यिर्मयाह 17 अध्याय उसकी 9 आयत, मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है। दोस्तों, मन, वचन कहता है कि मन सब वस्तुओं से ज़्यादा धोखा देने वाला होता है। किसी भी वस्तु से ज़्यादा मन हमारा सबसे धोखेबाज होता है, सबसे ज़्यादा धोखा देने वाला होता है। दोस्तों, आज हमें शैतान के भरमाए में नहीं आना है और अपने आप को जांचना और परखना है। दोस्तों, आज हमें अपने आप को वचन के द्वारा जांचना और परखना है कि हम आज कहाँ खड़े हैं। दोस्तों, आज हमें अपने आप को जांचना और परखना है कि हम मसीह में रहते हुए कोई शैतान की चाल को तो नहीं पूरा कर रहे हैं। क्या हमारे अंदर वही पाप, वही संसार की चीज़ों की लालसा तो नहीं है। आज आपने अपने आप को आप आज जांचें और परखें। आज परमेश्वर का वचन हमें चेतावनी दे रहा है, हमें वार्निंग दे रहा है। क्या हम स्वर्ग में जाने के लिए तैयार हैं? क्या हम एक पवित्र कवारी बन गए हैं? दोस्तों, अपने आप को इस पृथ्वी पर रहते हुए ही परख लो, क्या, क्योंकि समय थोड़ा रह गया है। ऐसा ना हो कि आप यीशु मसीह के आने पर यहाँ ही रह जाएं। आज अपने आप को जांचें, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, पहला कुरिन्थियों 11 अध्याय उसकी 31 आयत में लिखा, यदि हम अपने आप को जांचते तो दंड ना पाते। दोस्तों, वचन कहता है कि अगर हम अपने आप को पहले ही जांच लेते तो नरक की आग में हम डाले ना जाते, हम दंड ना पाते। क्योंकि दोस्तों, वचन कहता है नरक की आग में रोना और दांत पीसना होगा। दोस्तों, वो आग बहुत ज़्यादा भयंकर है, इसलिए परमेश्वर का वचन आपको बार बार कहता है कि पवित्र बनो जैसे परमेश्वर पवित्र है। दोस्तों, यह वचन साफ साफ हमें बताता है कि यदि हम अपने आप को जांचते तो हम प्रभु के सामने जांचे ना जाते। इसलिए अपने आप को पहले ही जांच और परख लीजिए, क्योंकि अब समय बहुत कम रह गया है। इसलिए दोस्तों, अपने आप को परखें कि हमारे अंदर परमेश्वर का कितना वचन है। दोस्तों, पाप के दास्तन में फंसे ना रहें। दोस्तों, प्रभु यीशु का आना चोर के नहीं होगा। दोस्तों, वचन कहता है कि प्रभु यीशु का आना चोर के नहीं होगा।
चोर किसी भी टाइम आपको बताकर नहीं आएगा कि मैं अब चोरी करने आने वाला हूँ। दोस्तों, चोर के समान प्रभु यीशु मसीह का आना होगा। तो प्रभु यीशु मसीह आपको बताकर नहीं आएंगे कि मैं इस डेट को, इस तारीख को, इस महीने में आऊँगा। दोस्तों, प्रभु यीशु का आना बाइबल कहती है कि चोर की नहीं होगा। इसलिए दोस्तों, आप पहले ही आत्मिक हथियारों को तैयार रखें, शैतान को हरा दें कि आप भी प्रभु यीशु मसीह के साथ पवित्र वस्त्र पहनकर स्वर्ग के राज्य में जाएं। इसलिए दोस्तों, पवित्र वस्त्र पहनकर आप तैयार रहें। दोस्तों, आज हमें अपने आप को जांचना है कि हम इस संसार में रहते हुए हम इस संसार के जैसे तो नहीं है। क्या हमारे ऊपर वही बार बार दुष्ट आत्माओं के अटैक क्यों होते हैं? कहीं हम कोई पाप की मर्जी को, तो कोई शैतान की मर्जी को तो नहीं पूरा कर रहे हैं? क्या हम कोई शैतान की विल को, इच्छा को तो नहीं पूरा कर रहे हैं? क्या हम परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन तो नहीं कर रहे हैं? दोस्तों, वचन के द्वारा हर एक बात को जांचिए और परखिए, क्या हमारे अंदर वो ही पाप तो नहीं है? क्योंकि दोस्तों, अगर हम परमेश्वर में सही चलकर भी पाप कर रहे हैं तो हमारे ऊपर और भी बड़ी मुसीबत आ सकती है, और भी कठिन मुसीबतें और भी परीक्षाएं हमारे ऊपर आ सकती हैं। दोस्तों, जैसे एक 38 वर्ष का रोगी जो यरूशलेम में रहता था, दोस्तों वो रोगी 38 साल से बीमार था। दोस्तों, वह एक कुंड था जो इब्रानी भाषा में बैतसदा का कुंड कहलाता था। इसमें बहुत से बीमार, अंधे, लंगड़े और सूखे अंग वाले जब स्वर्गदूत पानी को हिलाते थे तो चंगे हो जाते थे। और दोस्तों, वहाँ एक रोगी था जो 38 वर्ष से रोग में पड़ा था। जब यीशु मसीह उस नगर में आए, तब ये प्रभु यीशु मसीह ने उस रोगी को देखा तो यीशु ने उस रोगी से पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? उस बीमार ने उत्तर दिया, हे प्रभु, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं कि जब पानी हिलाया जाए तो मुझे कुंड में उतारे, परंतु मेरे पहुँचते पहुँचते दूसरा मुझसे पहले उतर जाता है। यीशु ने उससे कहा, उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर। वह मनुष्य तुरंत चंगा हो गया। फिर यीशु मसीह ने उससे कहा, देख, तू चंगा तो हो गया है, फिर से पाप मत करना, ऐसा ना हो कि इससे भी कोई भारी विपत्ति तुझ पर आ पड़े। दोस्तों, जब हम इस अध्याय को अच्छी तरीके से स्टडी करते हैं, डीप स्टडी करते हैं, तो हमें पता चलता है कि उसने पहले कोई पाप किया था, इस कारण वो परीक्षा में, इस कारण वो बीमार हुआ था, इस कारण वो 38 वर्ष तक बीमार रहा था। और प्रभु यीशु मसीह ने उसे चंगा करके कहा, फिर से कोई पाप मत करना, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जीवित परमेश्वर, उन्हें पता है कि पहले इसने ये पाप किया था, इस कारण ये बीमारी में है, इस कारण ये परीक्षा में है। और प्रभु यीशु ने कहा, फिर से पाप, दोबारा से पाप मत करना, कहीं ऐसा ना हो कि इससे भी भारी विपत्ति तुझ पर आ पड़े। दोस्तों, इस लाइन को जब हम स्टडी करते हैं तो हमें पता चलता है कि प्रभु यीशु ने कहा, इसके बाद कोई पाप मत करना कि और कोई इससे भी भारी विपत्ति तुझ पर आ पड़े। तो दोस्तों, यीशु मसीह ने कहा, वो उस अंधे के लिए नहीं, उस रोगी के लिए, उस बीमार के लिए नहीं, बल्कि प्रभु यीशु मसीह ने हमें भी, आज के विश्वासियों को, आज की कलीसियाओं को, आज के दासों को, आज के प्रॉफिट्स को, आज के हर एक विश्वासी को कहा कि हम जब पाप से हमें माफ़ी मिल गई है, हमें क्षमा मिल गई है, तो उसके बाद हम पाप ना करें, बार बार पाप ना करें। कहीं ऐसा ना हो कि परमेश्वर ने कहा, इससे भी भारी विपत्ति, इससे भी भारी परीक्षा हम पर आ पड़े। तो दोस्तों, हमें ध्यान रखना है कि इससे भी कहीं भारी विपत्ति हम पर आ ना पड़े। दोस्तों, वैसे ही अब हमने उद्धार पा ली है, पापों से क्षमा पा ली है, फिर अगर दोस्तों हम पाप कर रहे हैं तो इससे भी भारी मुसीबत हम पर पड़ सकती है। अगर हम पाप कर रहे हैं तो हम इन अटैक से कभी भी बाहर नहीं आ सकते, इन परीक्षाओं से कभी भी बाहर नहीं आ सकते। आज अपने आप को आप जांचें कि हम परमेश्वर के वचन पर सही रीति से चल रहे हैं और हम पवित्र कवारी बन गए, और अपने आप को परखें। जैसे 1 थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय उसकी 21 आयत में लिखा, सब बातों को परखो जो अच्छी हैं, उन्हें पकड़े रहो। दोस्तों, परमेश्वर का वचन कहता है कि सब बातों को परखो, चाहे वो आत्मिक हो, चाहे वो शरीर की, सब बातों को परखो कि हम परमेश्वर में सही रीति से चल रहे हैं। क्या हम परमेश्वर के वचन को
सही रीति से फॉलो कर रहे हैं, क्या हम पवित्र जीवन जी रहे हैं। सब बातों को परखो कि हम पाप तो नहीं कर रहे हैं, कि हम किसी भी बात में शैतान की मर्जी को, शैतान की विल को तो नहीं पूरा कर रहे हैं। चौकस रहो और सब बातों को परखो। दोस्तों, अब बात आती है कि हम अपने आप को कैसे जांच और परख सकते हैं। हम अपने आप को कैसे परख सकते हैं? आज हमें अपने आप को आत्मिक रीति से परखना है, शारीरिक रीति से परखना है। दोस्तों, हम अपने आप को वचन के द्वारा परख सकते हैं, जैसे इब्रानियों 4 अध्याय उसकी 12 आयत में लिखा, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित, प्रबल और हर एक दो-धारी तलवार से भी बहुत चोखा है, और प्राण और आत्मा को और गांठ गांठ और गुद्दे गुद्दे को अलग अलग कर आर पार छेदता और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। दोस्तों, इस वचन से हमें पता चलता है कि परमेश्वर का वचन जो जीवित और प्रबल है और दो-धारी तलवार से भी उत्तम है, जो प्राण और आत्मा को, मन की भावनाओं को और विचारों को जांचता है। दोस्तों, परमेश्वर का वचन हमारे प्राण और आत्मा को और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता और परखता है। दोस्तों, इस वचन से हमें पता चलता है कि जो जीवित परमेश्वर का वचन है वो हमें शारीरिक तौर से और आत्मिक तौर से जांचता और परखता है। इसी प्रकार दोस्तों, हम अपने आप को परमेश्वर के वचन के अनुसार जांच और परख सकते हैं कि हम पवित्र जीवन जी रहे हैं या नहीं। क्या हम परमेश्वर की किसी आज्ञा का उल्लंघन तो नहीं कर रहे हैं? क्या हम परमेश्वर के वचन को अच्छी तरह से फॉलो कर रहे हैं या नहीं? क्या हम वचन के अनुसार अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं या नहीं? दोस्तों, हम वचन के सहारे अपने आप को परख सकते हैं। दोस्तों, अगर आप रेगुलर बाइबल पढ़ते हैं तो आप जो भी चैप्टर पढ़ रहे हैं और जो भी आप उस चैप्टर में से वचन पढ़ रहे हैं, उसे वचन को ध्यान से पढ़िए और उस वचन को फॉलो कीजिए कि मैं इस वचन पर खराई से उतर गया हूँ कि नहीं। क्या मैं इस वचन को अच्छी तरीके से फॉलो कर रहा हूँ या नहीं? क्या हम इस वचन पर खराई से चल रहे हैं या नहीं? हम वचन पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। परखो कि परमेश्वर को क्या क्या हमारे जीवन में चाहिए, कि परमेश्वर किस तरह के जीवन से खुश होते हैं, कि परमेश्वर हमसे कैसा जीवन चाहते हैं। जैसे इफिसियों 5 अध्याय उसके 10 आयत में लिखा, और यह परखो कि प्रभु को क्या भाता है। दोस्तों, हमें परखना, वचन के द्वारा अपने आप को परखना है कि हम अपना जीवन वचन के अनुसार गुजार रहे हैं या नहीं। क्या हम वो जीवन गुजार रहे हैं जो परमेश्वर को भाता है? क्या हम परमेश्वर की इच्छा को पूरा कर रहे हैं? क्या हम परमेश्वर के प्रेम में सहभागी हो रहे हैं? क्या हम परमेश्वर की हंसी का कारण बन रहे हैं? क्या हम परमेश्वर के खुश होने का कारण बन रहे हैं? दोस्तों, हमें हर एक बात को आज डीपली तरीके से, बहुत ज़्यादा गहराई तरीके से परमेश्वर के वचन को लेना होगा, जिससे हम परमेश्वर की इच्छा को पूरा कर सकते हैं। कि जैसे परमेश्वर का वचन कहता है कि पवित्र बने रहो, क्या हम परमेश्वर के लिए पवित्र बने हुए हैं? क्या हम पवित्रताई का जीवन जी रहे हैं? क्या हम कोई पाप तो नहीं कर रहे हैं? इस बात में ही अपने आप को परखना है कि हम परमेश्वर का वचन जानकर तो भी व्यभिचार, झूठ बोलना, गाली गलौज करना, चोरी करना, सभी प्रकार के पाप तो नहीं कर रहे हैं। क्या परमेश्वर का वचन हमें जब कहता है कि तू चोरी ना कर, व्यभिचार ना कर, झूठ ना बोल, तो क्या हम इन इंस्ट्रक्शंस को, इन आज्ञाओं को फॉलो कर रहे हैं या नहीं? इस बात से ही हमें पता चल जाता है कि हम परमेश्वर की इच्छा को पूरा कर रहे हैं या हम परमेश्वर के वचन के ऊपर चल रहे हैं या नहीं। और जांचना है कि हमारे अंदर परमेश्वर का कितना वचन है, परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर वास करता है कि नहीं। इसलिए दोस्तों, अपने आप को पाप से दूर रखें, वचन के द्वारा अपने आप को परखें और परमेश्वर से प्रार्थना करें कि प्रभु, मैं तेरे अनुग्रह में पवित्र जीवन जीना चाहता हूँ। आने वाली वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा कि प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन कब होगा, रैप्चर का अर्थ क्या है और क्या परमेश्वर हमारे साथ रहते हैं। प्रभु यीशु मसीह सभी को आपको आशीष दे। प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह में आप बढ़ते जाएं और प्रतिफलित हो प्रभु में और बड़े। परमेश्वर का अनुग्रह आपके साथ रहे। आमीन।